हमारे साथ है राइटर, लिरिसिस्ट, फुल टाइम हाउस हस्बैंड मिस्टर अक्षत गुप्ता। सर स्वागत है सर आपका दोबारा। ये आज सर हम सुबह से खुश है कि आपसे मिलेंगे, आप आओगे और अच्छी अच्छी बातें जानने को मिलेगी, मजा आएगा। बहुत एक्साइटेड थे हम इसको। तो इसमें तो मैं जीत गया। मैं 2 तारीख से दिल्ली में, 2 तारीख से खुश हूँ कि 5 तारीख को इन लोग से मुलाकात। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ, क्योंकि हम टच में भी थे तो हर बार ये होता था कि जब आएंगे तो पक्का मिलेंगे। लेकिन सर मानते हो नहीं मानते, बस्ती में आग तो लगा दी देखो। आप लोग खुद टॉर्च हो। सर लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ है कि जब आप फर्स्ट टाइम हमसे मिले, आप आज सच आपने हमारे पॉडकास्ट देखे नहीं थे और अभी आप सेकंड टाइम हमसे मिले और आपने वन ऑफ द मोस्ट व्यूड पॉडकास्ट हमें दिया और अब आप हमारे लिए बहुत शानदार गिफ्ट भी लेकर आए हैं। Yes. आपकी अपनी बुक और एक तलवार, जो कि एक बहुत ही हाँ, बहुत अच्छा लगा हमें आप गिफ्ट लेकर आए हमारे। यार तलवार हम लोगों में तो शौर्य का प्रतीक है बिल्कुल ना। मुझे लगता है कि हर घर में होना चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है कि तलवार है। मतलब ये हमारे हर देवी देवताओं के हाथ में हथियार है, तो हमारे घर में हथियार होगा तो क्या। हथियारों की श्रेणी है, जो श्रेणी में अलाउड है वही रखिए, लेकिन होना चाहिए। सर, वैसे बात हथियारों से शुरू हुई है और हमारे देवी देवताओं के हाथ में भी हथियार होते हैं, तो क्या हथियारों में आपकी नॉलेज है कि सपोज कि शिव जी अगर त्रिशूल रखते हैं तो त्रिशूल का क्या एम्फेसिस है, या विष्णु जी चक्र रखते हैं, हनुमान जी गदा रखते हैं, तो उनके क्या, उन्होंने वही वेपन क्यों चूज करे, ऐसा कुछ? और सिर्फ वेपन्स का होना एक नेगेटिव इम्पैक्ट देता है, नेगेटिव इमेज देता है, और वो हमारे गॉड्स के पास भी हैं, तो ये थोड़ा कॉन्ट्रडिक्ट नहीं है? नहीं तो देखिए, ये हम लोग ना अहिंसा परमो धर्मा जो गांधी जी ने हमको दे दिया, वो अभी रिसेंट है ना, अहिंसा परमो धर्मा। तो हम उससे बहुत इन्फ्लुएंस हुए कि भाई हमको तो आज़ादी मिली, वो नॉन वायलेंस से मिली। मैं इस बात से कम इत्तेफाक रखता हूँ। आप इतिहास उठा के देख लीजिए कि जब तक मानव रहेगा आपस में कलेश और झगड़ा होगा। कभी जमीन के लिए, वो जो बोलते हैं ना, जर जोरू जमीन, किसी ना किसी चीज के लिए फाइट होता है। तो अगर आप बोल रहे हैं कि नॉन वायलेंस सही है, तो फिर राम की पूजा बंद कीजिए, है ना। फिर कृष्ण की, शिव की, सबकी पूजा बंद कीजिए। तो मुझे देखिए, हमारे जो शस्त्र है ना, वो हमला करने के लिए नहीं है, वो बचाव करने के लिए। आप और ये हम मतलब हमारी संस्कृति का हिस्सा है। आपके इस देश में ऑफेंस मिनिस्ट्री है कि डिफेंस मिनिस्ट्री है? डिफेंस मिनिस्ट्री है। उसके भी पीछे कारण है ना कि हम आगे बढ़ के कभी किसी पर अटैक किए ही नहीं। मैं बात कर रहा हूँ सनातन की, मैं मेरी बात कर रहा हूँ, मैं हिंदुओं की। मैं कभी पहला हाथ नहीं उठाता हूँ, लेकिन हाथ उठाने का मतलब सिर्फ मारना नहीं होता ना। अगर मैं बचने के लिए ऐसे करूंगा तो भी तो मेरा हाथ ऊपर उठ रहा है ना। तो हाथ उठाना गलत नहीं है, किस संदर्भ में हाथ उठ रहा है उससे, और किस पे हाथ उठ रहा है, ये फर्क बना है। तो हमने कभी आगे बढ़ के किसी पे आक्रमण नहीं किया है, और इस बात को दुनिया में कोई नकार नहीं सकता कि हमने पहले आक्रमण नहीं किया है, हमने बचाव ही किया है। और बचाव के बाद भी अगर हम सोचते हैं ना कि अच्छा तुमने आक्रमण किया है, बचा तो हम लेंगे खुद को, अब बताते हैं हम कौन है, तो पाकिस्तान गायब हो चुका होता, क्योंकि हम उसी समय घुस गए थे, हम लाहौर तक पहुंच गए थे। सही बात है ना। तो वो मतलब रहमो करम में, सिर्फ दुनिया के रहमो करम में नहीं, वो सबसे पहले भारत के रहमो करम पे जिंदा है। तो हमारे हथियार, हमारे भगवानों के हाथ में कोई हथियार है, वो इसलिए नहीं है कि चलो मार काट करते हैं। वो इसलिए है कि सामने वाले को समझ में आया कि देखो बॉस, एक हाथ में हमारे शास्त्र है और दूसरे हाथ में हमारे शस्त्र भी है। ये सामने वाले को चुनना है कि वो शास्त्रार्थ करके हमसे हारना चाहता है या शस्त्र में हारना चाहता है। पर जीतेंगे हम। क्यों नहीं जीतेंगे हम? हमने किसी का बुरा नहीं किया, हमने आप पे हमला नहीं किया। पहला हाथ आप चला लो, उसके बाद हाथ तो हम ही काटेंगे। इस चीज का फायदा भी बहुत उठा लेते हैं लोग कि जैसे सहन कर रहे हैं, ठीक है कर रहे हैं, तब तक फायदा भी उठाते हैं उस चीज। बात अगर इंडिया पाकिस्तान की हुई थी इसलिए कह रहा है शायद। नहीं, हर महीने में देखिए, अच्छाई को बेवकूफी समझने की जो प्रथा है ना, वो बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी है। कि अच्छाई को बेवकूफी, हाथी कभी हमला नहीं करता है। हम इतना तंग कर देते हैं कि फिर जब वो तांडव मचाता है तो फिर क्या कार, क्या ऑटो, क्या बाइक, क्या ट्रेन, सब एक बराबर कर देता है वो। तो हम लोगों की अच्छाई को बेवकूफी समझने की जो प्रथा है, वो बहुत लंबे वक्त से चले। तो हम ना सहन करते रहते हैं और फिर एक दिन हम फटते हैं।
तो परशुराम जो है, परशुराम की जो माँ है वो राजपूत थी, वो क्षत्रिय थी, और पिता जो है वो ब्राह्मण थे। वो व्यक्ति आधे से ज्यादा जीवन अपने शास्त्रों को लेके चला, एक अच्छा पुत्र बना, सब सही था। फिर एक दिन उसके पिता को मार दिए। उस दिन उसने शास्त्र रखा, फिर उसने शस्त्र उठाया। जब शस्त्र उठाया तो पूरी पृथ्वी हिल गई थी, क्योंकि उसने बोला था 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दूंगा पृथ्वी को, तो उसने कर दिया था। तो आज भी 7 चिरंजीवियों में जो सबसे ज्यादा भयावह हैं, जो सबसे ज्यादा खूंखार हैं, जो सबसे जल्दी नाराज हो जाते हैं, वो परशुराम, लेकिन वो है ब्राह्मण। तो क्या है ना, आज जो हमारा यंग जनरेशन जेनजी वाले जो लोग हैं, उनको ना शिव जी बहुत समझ में आते हैं, और टैटू बनवाना है, और शिव मतलब शिव इज दी कूलेस्ट गॉड राइट नाउ। ये सच है ना। हमको ये समझना पड़ेगा कि हमको शिव जी के भोलेनाथ वाले रूप की पूजा करनी बंद करनी पड़ेगी। हम उस भगवान की या भगवान के उस रूप की पूजा करते हैं जिससे हम कनेक्ट करते होते हैं, या जिसमें हम खुद को ढूंढते होते हैं। अभी भोलेनाथ, आप शिव जी की पूजा कीजिए, भोलेनाथ की पूजा करने की जगह पे आप रौद्र रूप की पूजा कीजिए। ऐसा क्यों सर? क्योंकि समय की जरूरत बनती जा रही है वो। अच्छा, ये जो हम बोल रहे हैं कि हमारी अच्छाई को हमारी बेवकूफी मत समझो, मत समझो, मत समझो, फिर भी तो समझ रहे हैं ना। तो एक कहावत है कि वेल डन इज बेटर देन वेल सेड, कि अच्छे कथनी से बेहतर है अच्छी करनी, है ना। अभी आप देखिए, अगर हम वहां जा सकते हैं तो ये जो अभी साक्षी के साथ जो हुआ है, ठीक है, अनगिनत लोग मैं देख रहा हूँ मीडिया पे बोलते हैं कि हम वहां होते तो ये कर लेते। हम कौन करता कौन नहीं करता वो बात की बात है, लेकिन जो वहां थे वो तो कुछ नहीं किया ना। तो ऐसा भोलापन किस काम का? तो फिर आप बन जाइए रौद्र रूप। तो वो खोलिए त्रिनेत्र, चलाइए त्रिशूल, करिए नटराज डांस, लाइए प्रलय। तो शिव की भक्ति करिए, लेकिन शिव के बड़े सारे रूप हैं। तो उसमें से आप जो रूप चुन रहे हैं ना, वो रूप ऐसा चुनिए कि लोग आपको बेवकूफ, और मतलब भोला एक अच्छा शब्द है ना, बेवकूफ एक बुरा शब्द है, है ना। गधा नहीं है, मैं गधा नहीं हूं, मैं भोला हो सकता हूं। तो हमने पिछली बार जो कविता पढ़ी थी उसमें भी वो लाइन है कि भोला हूं सरल भी, तुम्हारा मित्र भी मैं हूं, घोल भी दूं तुमको और घुल भी जाऊं तुम में, कुछ ऐसा चरित्र भी मैं हूं, इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूं, प्रणाम में। तो मैं भोला हो सकता हूं, मैं बेवकूफ नहीं हूं। तो अगर आप मेरे भोलेपन को मेरी बेवकूफी से कंफ्यूज कर रहे हैं, तो मेरी मजबूरी हो जाएगी कि मैं ऐसे त्रिशूल को पकड़ूं ना, जमीन में पटकूं धन। अब चलो बात करते हैं। सर इसी से मुझे ये पूछना है कि एक मूवी आई थी केरला स्टोरी, अभी रिसेंटली बहुत चर्चा में है। तो कन्वर्जन के टाइम हमारे हिंदू गॉड्स के लिए ना कुछ रीजनिंग दी उन्होंने कन्वर्ट करते हुए। वो थे मूवी के डायलॉग्स ही, बट वो थे इस तरीके से कि कृष्ण जी की तो कितनी सारी गोपियाँ रही हैं, कृष्ण जी तो रास करते हैं, और शिव जी रोए थे, वो अपनी वाइफ को नहीं बचा पाए जब उनकी वाइफ सती हो गई थी, वो उनको लेके पृथ्वी का चक्कर काट रहे थे। कभी तुमने देखा है अल्लाह को रोते हुए? मतलब ऐसी रीजनिंग उन्होंने दी। मतलब उसमें ये बोल रहे हैं कि अगर तुम्हारे गॉड खुद रो रहे हैं, अपनी वाइफ को नहीं बचा पाए, तो तुम्हारी तो क्या सेवा करेंगे। ये मतलब इनडायरेक्ट चीज़ें हैं। तो मैं चाहता हूँ आप ये बताओ कि अगर कृष्ण जी की गोपियाँ थी तो वो ऐसा तो नहीं है कि वो नेगेटिव वे में, मतलब उसका एक रीज़न है हर चीज़ का, हिंदू धर्म में हिंदू गॉड की हर लीला का एक रीज़न है, और लोग करते होंगे इस चीज को इन्फ्लुएंस के लिए यूज। और लोग जिनको नहीं पता वो इस वे में इसको प्रोजेक्ट करके क्वेश्चन करते हैं हमारे धर्म को। तो मैं चाहता हूँ कि आप बताओ कि व्हाट इज़ द ट्रूथ।